रायपुर में बीजेपी संगठन की एक बड़ी बैठक आज से अब से कुछ देर बाद शुरू होने जा रही है। बीजेपी की कार्यशाला कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में यह बैठक होने जा रही है। कार्यशाला का आयोजन होगा। सीएम और प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन की अध्यक्षता में यह बैठक होने जा रही है। बैठक में शामिल होने के लिए रायपुर पहुंच गए हैं नितिन नवीन। आगामी होने वाले संगठन चुनाव पर चर्चा होगी। साथ ही नगरीय निकाय पंचायत चुनाव पर भी मंथन होगा। दोपहर के बाद संभाग स्तरीय बैठक होने जा रही है। पहले दिन बस्तर, सरगुजा, बिलासपुर की बैठक होगी। दूसरे दिन रायपुर और दुर्ग संभाग की बैठक होगी। तो नगरीय निकाय चुनाव हो, संगठन के चुनाव हो, इसको लेकर एक चर्चा होने जा रही है। संभाग स्तरीय चर्चा होगी। कुछ देर में बीजेपी की कार्यशाला का भी आगाज होने जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन इस बैठक में मुख्य तौर पर मौजूद रहेंगे। साथ साथ तमाम पदाधिकारी मौजूद होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस बैठक में प्रदेश कोर ग्रुप बीजेपी राष्ट्रीय पदाधिकारी, कार्य समिति सदस्य, मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारी, सांसद, विधायक, प्रदेश बीजेपी पदाधिकारी, संभाग प्रभारी, सह प्रभारी, जिला अध्यक्ष, भाजपा मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री, प्रकोष्ठों के संयोजक, नगर निगम महापौर, नेता प्रतिपक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इतने बड़े स्तर के नेता बीजेपी के संगठन से जुड़े हुए इस बैठक में आ रहे हैं। तो विस्तार से हमने आपको बता दिया है कि इस बैठक में कौन कौन शामिल होने जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस 2 दिवसीय बैठक में जो आज और कल होने जा रही है, ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है और आगे आने वाले चुनावों को लेकर भी रणनीति होगी और संगठन को लेकर भी रणनीति होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी खोमन साहू जुड़ रहे हैं, सीधे उनकी तरफ रुख करते हैं। खोमन, बैठक कितने बजे शुरू होने जा रही है और एजेंडा जो अभी तक सामने आया है कि चुनाव को लेकर मंथन होगा, क्या कुछ ऐसा भी हिडन एजेंडा है जिस पर चर्चा हो सकती है? देखिए, निश्चित तौर पर अब कुछ देर का वक्त बाकी रहेगा जब बैठक शुरू हो जाएगा रायपुर कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में। और इस बैठक में इस मायने में महत्वपूर्ण है क्योंकि आने वाले दिनों में संगठन का चुनाव की जो प्रक्रिया चल रही है, तो आने वाले दिनों में कैसे अलग अलग जिलों में संगठन की प्रक्रिया होने वाली है, ब्लॉक में किस तरीके से प्रक्रिया होने वाली है। इसके अलावा भी आगामी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर एक बड़ी तैयारी भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। यही कारण है कि 5 संभाग के जो पदाधिकारी हैं उनको बुलाया गया है। अगर आज की मैं बात करूं तो आज बस्तर, सरगुजा और बिलासपुर संभाग की बैठक होने वाली है। बैठक में यह तय किया जाएगा, एजेंडा तय किया जाएगा कि आखिर किन किन मुद्दों को लेकर आम जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी जाने वाली है। यही कारण है जिला के अध्यक्ष, महामंत्री, तमाम लोगों को बुलाया गया है। आने वाले दिनों में क्या क्या ऐसे मुद्दे जिसको लेकर जनता के बीच जाने वाली है, और यही कारण है कि मुख्यमंत्री, प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन जो है, तमाम लोग मार्गदर्शन देते हुए नजर आएंगे क्योंकि सरकार ने इन 9 से 10 महीने में जो कामकाज किया है, इसके अलावा जो केंद्र सरकार के जो कामकाज है उसको बड़े उपलब्धियों के साथ जो है जमीनी स्तर पर ले जाने की तैयारी है और इसी के लिए आज रणनीति बनाई जाएगी। ठीक है, बने रहिए खोमन, क्योंकि महत्वपूर्ण है कि इस बैठक के बारे में तो चर्चा हो गई है, लेकिन साथ साथ छत्तीसगढ़ बीजेपी में संगठन चुनाव की प्रक्रिया भी जारी है और बीजेपी मंडल जिला अध्यक्ष के लिए भी अब उम्र की सीमा तय हुई है। 45 साल से ज्यादा उम्र वाले बीजेपी मंडल अध्यक्ष नहीं बनेंगे। छत्तीसगढ़ बीजेपी में संगठन चुनाव की प्रक्रिया जारी है। 60 साल से ज्यादा उम्र वाले जिला अध्यक्ष नहीं बनेंगे। बीजेवाईएम जिला अध्यक्ष की उम्र सीमा 35 की जगह 32 की गई है। तो आप सोचिए कि युवा पीढ़ी को ज्यादा से ज्यादा पार्टी से जोड़ने के लिए अब उम्र सीमा भी निर्धारित की जा रही है। राजनीति में बीजेपी मंडल जिला अध्यक्ष की उम्र सीमा तय की गई है। खोमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। खोमन, ज्यादा से ज्यादा युवा जुड़ें और युवा के हाथ में ही जो कमान हो, इसी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है या कुछ और कारण है? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि युवाओं को आगे लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये रणनीति के तहत जो चुनाव प्रक्रिया में इस पर शामिल किया है कि जो उम्र सीमा है वो तय की गई है। जो 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र है वो बीजेपी मंडल अध्यक्ष नहीं बन पाएंगे। इसके अलावा 60 वर्ष से ज़्यादा उम्र वाले भाजपा जिला अध्यक्ष नहीं बन पाएंगे। हालांकि जिला अध्यक्ष की जो टीम बनेगी, कार्यकारिणी बनेगी, उसमें जो ज़्यादा उम्र के लोग भी उसमें शामिल किए जा सकेंगे। इसके अलावा जो भारतीय जनता युवा मोर्चा की अगर बात की जाए तो 35 साल की उम्र की सीमा तय की गई थी, उसको घटाकर अब 32 साल की उम्र तय कर दी। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है युवाओं को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये बड़ा रणनीति जो है वो तैयार किया है। खोमन, तो क्या हम ये माने कि ये अभी जो जिला अध्यक्ष और भारतीय जनता युवा मोर्चा को लेकर उम्र की सीमा तय की गई है, आगे आने वाले समय में
प्रदेश अध्यक्ष हों या दूसरे बड़े बड़े जो पद माने जाते हैं उनको लेकर भी उम्र सीमा तय होगी? देखिए, निश्चित तौर पर ये शुरुआती तौर पर इसको जो है रणनीति में लाया जा रहा है, ताकि आने वाले दिनों में किस तरीके से जो उम्र की सीमा है उसको भी आने परिवर्तन किया जाएगा। देखिए, तमाम जो संगठन के पदाधिकारी हैं वो अब कुछ देर में बैठक शुरू हो जाएगी, और यही कारण है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव है, इसके अलावा जो चुनाव से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं वो कोमन बात कर लीजिए अगर संभव हो तो। वक्त बच गया है। प्रदेश अध्यक्ष आज इस बैठक को लेकर क्या कह रहे हैं? मौजूद है और अलग अलग तरीके से देखिए मीडिया से फिलहाल अभी बातचीत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लगातार ये पोस्टर जारी कर रहे हैं। जो 60 लाख सदस्यता बनाने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने रखा था, उसका पोस्टर कहीं ना कहीं जारी करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में सदस्यता अभियान को रखा था। और यही कारण है कि ये चाहे प्रदेश प्रभारी हो या बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हो, तमाम लोग स्टेज पे खड़े होकर जो 60 लाख सदस्य पार किया उसका जश्न कहीं कहीं मनाते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, और तस्वीर हम देख पा रहे हैं कि हाथों में गुब्बारे हैं, जो पोस्टर है 60 लाख सदस्यों को लेकर, ये तस्वीर हम देख रहे हैं। खोमन जरा इसके बारे में ब्रीफ कीजिए। खोमन, आवाज आ रही है आपको? खोमन, दोबारा कोशिश करेंगे। जी खोमन, बोलिए। खोमन, जो तस्वीर हम देख रहे हैं, बीजेपी नेताओं के हाथों में एक पोस्टर नजर आ रहा है 60 लाख सदस्यों को लेकर, इस तस्वीर को ब्रीफ कीजिए। देखिए, 60 लाख सदस्य बनाने का बड़ा लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने रखा था, और यही कारण है कि जो 60 लाख सदस्य पूरा हुआ है उसी की खुशी जाहिर करते गुब्बारा उड़ाते हुए तमाम पदाधिकारी नजर आ रहे हैं। मंच पे आप देख सकते हैं वरिष्ठ विधायक है धर्मलाल कौशिक, इसके अलावा प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है किरण सिंहदेव, और जय जय श्री राम के नारे भी लगा रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया है। और लगातार जो विधायक हैं, मंत्री हैं, पदाधिकारी हैं, सभी को जिम्मेदारी दी गई थी। और ये देखिए तमाम लोग जो है वो आगे आ रहे हैं और बातचीत करने का प्रयास करेंगे, क्या कुछ उन लोगों का कहना है। सर एक बड़ा लक्ष्य आप लोगों ने पूरा किया है। हाँ। एक साथ बैठ होगा, सब एक साथ होगा। हाँ। सर आइए सर नीचे सर। तो खोमन वहां पर कोशिश कर रहे हैं बात करने के लिए। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने 60 लाख सदस्यों के साथ जो लक्ष्य था उसे पूरा किया। सदस्यता अभियान 60 लाख सदस्यों का आप जमीन में जहां उतारना चाहिए उतर सकते हैं, खाली ऊपर मत उठाइएगा। आराम से भाई, आईडी थोड़ा सा पीछे कर लेना बस। और आपको तो इधर भाई साहब की तरफ जाओ, भाई साहब बाजू में जाओ। रोले या यहाँ बोलिए। आपने पोस्टर लॉन्च किया है 60,000। देखिए, सबसे पहले छत्तीसगढ़ प्रांत के प्रदेश अध्यक्ष और उनके नेतृत्व में काम करने वाली पूरी टीम को, छत्तीसगढ़ के बूथ तक के कार्यकर्ताओं को, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर बूथ अध्यक्ष तक के कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। पूरी टीम को बधाई देता हूं कि सदस्यता के इस पर्व में जो लक्ष्य छत्तीसगढ़ ने तय किया, यह जो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व ने जो अपेक्षा की थी भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रांत से, उस अपेक्षा को इन्होंने रिकॉर्ड समय में पूरा किया। और संगठन के इस पर्व को नई संजीवनी देने का, नए बीज के बीजारोपण का कह सकते हैं कि नए कार्यकर्ताओं की जो फसल होती है वो नए सदस्यों के रूप में जो आई है, निश्चित रूप से वो एक स्वागत योग्य है। और भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व पूरी तरह से छत्तीसगढ़ प्रांत को इस पूरे सफल कार्यक्रम को चलाने के लिए बहुत बहुत बधाई देता है। खास करके प्रदेश अध्यक्ष जी और उनके नेतृत्व में सभी जो संगठन के कार्यकर्ता ने काम किया है, मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री, विधायक, सब लोग को मैं बधाई और सांसद महोदय को बधाई देता हूँ इस विषय के लिए। देखिए, संगठन पर्व की ये बैठक है। संगठन पर्व के जो अगली कड़ी है, बूथ से लेकर प्रदेश नेतृत्व तक और फिर राष्ट्रीय नेतृत्व तक के चयन का, उस प्रक्रिया में हम लोग जा रहे हैं। और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से बूथ तक की संरचना को पहले भी खड़ा किया है, इस बार भी हर बूथ पर 12 पदाधिकारी के साथ साथ पूरी एक नई टीम कैसे संरचना में बनकर आए, उसकी संयोजन के लिए आज बैठक रखी गई है। साथ ही साथ निकाय चुनाव है,
निकाय चुनाव को भी सफल करने के लिए, पंचायत और निकाय चुनाव को भी, उसकी भी रणनीति अलग अलग संभाग वाइज हम लोग बनाने जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से विष्णुदेव साय की सरकार के नेतृत्व में यहाँ काम कर रही है, उन योजनाओं को जिस प्रकार से सफल रूप से ज़मीन पर उतारने का काम मात्र 1 वर्ष आज पूरे होने के कुछ ही समय बचे हुए हैं, तो इस अवधि में 1 साल में जितनी बड़ी घोषणाएं थी सरकार की, उन सभी घोषणाओं को ज़मीन पर उतारने का काम शायद किसी राज्य सरकार ने सबसे पहले किया होगा तो छत्तीसगढ़ प्रांत ने किया है। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार की उपलब्धि, भाजपा का संगठन का नेतृत्व किरण देव जी के नेतृत्व में पूरी तरह से इस पंचायत और निकाय चुनाव में उतरेगा। और हमारा प्रयास है कि हमारे कार्यकर्ता हर जगह पर उत्साह के साथ, सामंजस्य के साथ चुनाव लड़कर और भाजपा की जो पंचायती और निकाय प्रकोष्ठ है उसके समन्वय के साथ चुनाव लड़ें। सर, एक बड़ा फैसला भी युवाओं को आगे लाने के लिए आप लोगों ने आयु की सीमा तय की। सर, मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष, देखिए, ये केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया है, सामंजस्य बनाते हुए, सभी समाज के उपस्थिति को देखते हुए, और नई टीम को निश्चित रूप से मंडल अध्यक्षों की आयु 45 के नीचे हो। जैसे पहले युवा मोर्चा में था कि 35 के नीचे का टीम बनाने की रचना थी। मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष की भी आयु तय, कहीं ना कहीं नई टीम भी आए और पुराने टीमों का भी संयोजन पूरा नजर आए, इस रूप से कहा गया है। और मुझे उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ प्रांत का संगठन पूरी तरह से इसको नए स्वरूप में बनाने में सफल होगा। को लेकर भी 60 से ज़्यादा नहीं हो। नहीं, देखिए, ये तो एक चीज़ें तय की गई हैं। संगठन उन चीज़ों पर पूरे जो क्राइटेरिया पार्टी ने तय किया है उस क्राइटेरिया को लेकर चलेगा, लेकिन उस सब के ऊपर है समन्वय बनाकर नए टीम की संरचना को खड़ा करना। उदयपुर में कांग्रेस ने सम्मेलन किया था 2 साल पहले, ठीक इसी तरीके से था कि 50% से ज्यादा पद और संगठन के जो पद हैं वो युवाओं को दिए जाएंगे और 50% से 50+। लेकिन आप तो नितिन नवीन को आप सुन रहे थे, छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी हैं, जो बता रहे थे कि कैसे संगठन के चुनाव को लेकर पार्टी आगे बढ़ रही है और क्या निर्धारण किया गया। इसके अलावा संगठन चुनाव के जो प्रभारी हैं खूबचंद पारिक के साथ बात हुई है विस्तार न्यूज सहयोगी हमारे खोमन साहू की, वो भी आप सुनिए। भाजपा का संगठन चुनाव जारी है और हमारे साथ चुनाव के प्रभारी हैं खूबचंद पारक जी, उन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, एज लिमिट तय की है, किस तरीके से इस पर एज तय किया गया? सर, संगठन चुनाव की प्रक्रिया 2 सितंबर से चालू हो गई है। 15 नवंबर से 30 नवंबर के बीच पहले चरण में हमको बूथ का इलेक्शन करना था। अभी छत्तीसगढ़ के 24,000 बूथों में हमने करीब 15,000 बूथों का चुनाव हो गया है और कुछ 2-3 दिन में ये पूरा हो जाएगा। फिर मंडलों के इलेक्शन होंगे और ज़िले का इलेक्शन होगा। 15 दिसंबर तक मंडल का और 30 दिसंबर तक ज़िले का इलेक्शन होगा। मंडल अध्यक्ष के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष है और जिला अध्यक्ष के लिए अधिकतम आयु सीमा 60 वर्ष है। इसमें विशेष करके जो कार्यकारिणी बनेगी, जो अन्य पदाधिकारी बनेंगे, उसमें किसी प्रकार की उम्र की सीमा नहीं है। इसका मतलब एक नौजवान नेतृत्व करे और उसको मार्गदर्शन के लिए उस टीम में वरिष्ठ भी हो और युवा भी हो। युवा मोर्चा के लिए भी जो उम्र है वो तय की है सर, वो कितना है? 35 से घटाकर 32 वर्ष करने की बात लगभग तय हो चुकी है। इसके पीछे उद्देश्य क्या है सर? सीधा युवाओं को रचनात्मक कार्यों में जोड़ना। आजकल जितनी डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ है उसमें युवाओं को बेरोजगारी और अन्य चीज़ के कारण उधर भी मोड़ होते हैं, तो सीधा बीजेपी में युवाओं को जोड़ करके देश के मुख्य धारा के साथ जोड़ना और राजनीति भी करना और सेवा कार्य भी करना, इसके लिए युवा मोर्चे का प्रमुखता से हम इस कार्य को कर रहे हैं। तो आपने सुना, पारक जी हैं और चुनाव के प्रभारी है, कह रहे हैं कि जो युवा है उनको आगे लाने का काम बीजेपी करेगी। कैमरा पर्सन मुकेश सावड़े के साथ खोमन साहू, विस्तार न्यूज़, रायपुर।